आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते रहिए शाहीन, शाहीन की परवाज़। आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हर संडे में 10:05 पे हाज़िर होता था, तो अब हमने थोड़ा सा जो है वो टाइम उसको चेंज किया। 11:05 में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मासूम बस्तियों को समंदर निगल गया, मासूम बस्तियों को समंदर निगल गया। सैलाब का जो ज़ोर आया गरीबों पे चल गया, सैलाब का भी ज़ोर गरीबों पे चल गया। चावल अनाज दालें अचार गुड़ एक साथ, जो रिज़्क़ था वो पानी में घुल गया। रेले हर मकान को हमवार कर दिए, रेलों ने हर मकान को हमवार कर दिया। एक रात में हवेली का नक्शा बदल दिया, एक रात में हवेली का नक्शा बदल दिया। कच्चे घरों की सिमत बहाव को मोड़कर, कच्चे घरों की सिमत बहाव को मोड़कर सद शुक्र डूबने का ख़तरा टल गया। दरिया बहा गया गुड़ियों का वो जहेज़, दरिया बहा गया गुड़ियों का वो जहेज़, बेबसी के समंदर में ढल गया। नाज़रीन, आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल पूरे मुल्क में कैसी है। पंजाब में लाहौर में जो एक रावी के ऊपर एक जो है वो सोसाइटी भी जो है पूरी की पूरी पानी के अंदर डूब चुकी है। इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली के मेंबर हैं नसीर अहमद साहब, जिनका MQM पाकिस्तान से वास्ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फराज? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। बस ड्राइव करके आता हूँ तो थक जाता हूँ हैदराबाद से। तो हम भी अभी दूर से ड्राइव करके थक गए हम लोग भी। अच्छा, आप भी कहीं बहुत दूर से आ रहे हैं? हम लोग फिर से आ रहे थे। तो हमारे तो नज़दीक है ना। नहीं, फिर भी तकरीबन 42 किलोमीटर है। अच्छा, 42 किलोमीटर है, माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और जो हमारे स्टूडियो में इनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ़ आज़ाद साहब के साहबजादे, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथियों में से थे। सईद आज़ाद साहब, जो कि 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा इनके रन्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी इन्होंने खेली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम फराज, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सही। मैं अभी आपने टाइम का बताया, मुझे यकीन करें मैं तो वही 2 घंटे सुन के आया था। मुझे लास्ट प्रोग्राम बड़ा मज़ा आया था। शाहीन की जो परवाज़ आपने नाम रखी है ना, वैसे इंटरेस्ट मैंने कहा आज 2 घंटे शायद 1 बजे तक होगा। मैं कोई बात नहीं, आज भी नहीं, वो असल में मुसरफ़ियात भी होती हैं चैनल्स की और भी बहुत सारे मसाइल। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम उसको उसी तरीके से देखेंगे वक्त के साथ साथ हो जाए। जी, हमारे साथ ताबिर आज़म NGO रन करती हैं डॉक्टर रूसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप कैसी हैं? आप तो फ्रेश हैं, कराची से आती हैं माशाल्लाह, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ है। ट्रैफिक जो है ना वो कहीं का भी हो, यहाँ आके उसका भी जोर हम पे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा MP साहब, नसीर भाई, अभी सैलाब की पोजीशन आपके सामने है। पंजाब में जो सोसाइटी दरियाए रावी के बिल्कुल बराबर में थी, क्या गवर्नमेंट को ये इजाज़त देनी चाहिए कि इस तरह की सोसाइटियाँ बननी चाहिए? हाँ बिल्कुल फराज भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत थी, जो मैं कहता हूँ इस पर किसी का जोर चल नहीं सकता। रही बात जो आप बात करें दरिया रावी के पास जो आबादी सोसाइटी बनाएगी, इंतज़ामी मसला है ये। जब सब चीज़ें पता है कि डिक्लेयर है कि दरिया के बराबर में आबादी, तो आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते ना। तो ये इंतज़ामी अमूर आपको पता है, पाकिस्तान है किस तरह वहाँ पे सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं, पैसे उनके चलते हैं, वहाँ पे रिश्वतें लेके वहाँ पे आबादियाँ उनको आबाद कर देते हैं, और सब चीज़ें उनकी नज़रों में होती हैं। आप देखें ना, जब रेला निकलता है तो पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो मैं कहता हूँ ये मैनेजमेंट का मसला है, जो उनकी लापरवाही की वजह से आज जो जाने गई हैं, जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं, जो माली नुकसान हुए हैं, उनकी तमाम तर जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत या उस वक्त के जो इदारे हैं वो उनके जिम्मेदार हैं। आज देखें ना, लोग अपने लालों से चले गए, अपने प्यारों से। हुकूमत की परमिशन कौन सी हुकूमत में मिली? जो भी देखिए, उस वक्त जब इनको NOC मिली होगी या उनको जो पोजीशन मिले होंगे, जो भी इस वक्त की हुकूमत हो, चाहे नून लीग हो, चाहे वहाँ पे PTI थी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कह रहा हूँ इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे इनको NOCs दे दी, जो आज वो, मैं कहता हूँ चलो माल को तो आदमी समझता है, चलो बर्दाश्त कर लेता है। लोगों की जानें गई हैं भाई, वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, बच्चे गए हैं वहाँ पे। ऐसे हुए कि अभी तक मेरे पास खबर ये आई है कि कुछ लोगों के अपने वहाँ पे प्यारों की लाशें भी नहीं मिली। अल्लाह, अब मुझे बताओ उनके दिलों में क्या गुजर होगी, क़यामत बरपा होगी इस घर में।
कि यार जो कम से कम आदमी की तरफ से खाकी मिल जाता है तो अपने आंखों के सामने उसको दफना भी देता है। वो ऐसे भी लोग वहाँ पे हैं जो इस वक्त वहाँ पे बेचारे अपनी लाशों को तरफ से बच्चे उनके मिसिंग में जा चुके हैं वहाँ पे सैलाब की सूरत में। सैलाब की सूरत में। अच्छा, अब पंजाब की जो सूरत हाल है, सुना है कि वो अबरेला जो है वो सक्खर बैराज तक पहुंच चुका है और जामशोरो कोटी तक पहुंच चुका है, तो वहाँ की कोई इत्तलाएँ हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, प्रेडिक्शन तो यही कि अल्लाह ना करे बड़ा सैलाबी सूरत अख्तियार कर जाएगा और सिंध के अंदर काफ़ी तबाही मचाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत अगर मैं देखा जाए तो हर साल इस पर बड़ा फंड मुख्तस करती है, अरबों रुपये, वो जाते कहाँ हैं? अगर वो देखें अब ये तो मुझसे बेहतर आप ही जवाब दे सकते हैं क्योंकि ऐवान में आप मौजूद रहते हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं कि देखें ये क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना। अब देखें जिस तरह बारिशें पहले होती थी अब उस तरह नहीं, अब उससे मज़ीद शदीद होंगी। तो हमारी हुकूमत जो उस वक्त बैठी हुई है उसके लिए क्या सद्भाव अख्तियार कर रही है? मैं ये नहीं कहता हम अल्लाह से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अक्ल शऊर दी है ना अल्लाह ने। सबसे बड़ी मेजर यहाँ पर मैं कहता हूँ सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारी नीड थी, हमें डैम्स बनाने चाहिए थे। अगर पानी इतना आ रहा, आज अगर वो पानी हमारे डैमों में होता, डैम बने हुए होते, तो मेरे ख्याल में आज वो हमारे पास स्टॉक भी होता, लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, तो इतनी तबाही भी ना होती। ये वक्त की ज़रूरत है, डैम बनाना वक्त की ज़रूरत थी। चंद लोगों की वजह से, चंद पार्टी जो मैं नाम नहीं गिनना चाहता, उनके मफाद थे जिन्होंने इस पर मुखालफत की। मैं कहता हूँ रियासत पे इस पर स्टैंड लेना चाहिए और मैं कहता हूँ उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई वो करें। डैम वक्त की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अयूब खान के दौर के बाद पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बने। अब देखें ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हो चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, बिल्डिंग्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो अभी सैलाबी सूरत जो अख्तियार कर गया है उसको अब हम कैसे उसको यानी कि डिफेंड करेंगे? जो अगर डैम बने होते, वो पानी स्टॉक हो रहा था, आज हमारे लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती। ज़रूरत ही पूरी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इन जो सैलाबी सूरत हाल है, तो आपकी जो NGO है इसमें भी कोई काम कर रही है? जी सर, ये सारे सिचुएशंस को देखते हुए जितने भी मेरे पास यंग डॉक्टर्स हैं उनका सबसे पहले सवाल यही था कि जो अब ये सिचुएशन हुई है उसके बाद जो इन्वायरमेंट चेंज के बाद जो अभी बीमारियां आएंगी, सबसे पहले तो वो हमें देखना है कि वो आएगी कैसे, जो बेचारे ज़िंदा बच गए हैं। तो हमें तो पहले दुख यही था कि इंसान तो छोड़े, जानवरों के भी हालात यही थे कि हो क्या रहा है। हम तो पहले उस वक्त सिचुएशन, मुझे जब मैंने देखा मुझे लगा ये थोड़ा सा एक ये ट्रेजेडी नहीं है, कुछ मतलब किसी ने AI से बनाया है। देखते गए कुछ घंटे जब ये गुजरे हैं तो हमें पता चला यानी वाकई में ये चीज़ हो चुकी है। अब हमारे पास रिसोर्सेज सर कम है, सबको पता है कि जो प्राइवेट NGOs होती हैं उनके लिए काम करना ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फंडिंग की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी है। हम अपने सर्कल्स में जितनी फंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कोई और चीज़ हो, मेडिकेशंस हो, वो कह रहे हैं जब हमारे पास इतनी क्वांटिटी हो जाएगी तो हम ये चाह रहे हैं खुद वहाँ जाएँ, लेकिन अभी हमें रोका जा रहा है कि वो ऑब्वियसली वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, ना जाएँ। तो हम कोशिश करेंगे और हम अपील भी लोगों से ये कर रहे हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल लोग हैं, गवर्नमेंटल लोग हैं, हमारे साथ जुड़ें, कनेक्ट हो, ताकि हम इस चीज़ को और सिलसिले को बढ़ा सकें और उन तक पहुँच के उनको एटलीस्ट जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें वो पहुँचा। तो इंटीरियर सिंध के हवाले से भी आपकी कोई NGO कोशिश कर रही है कि अभी जो सैलाब की सूरत हाल है हैदराबाद के अंदर, दादू के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ आपकी NGO जा रही है, कोई काम कर रही है, आपकी टीम काम कर रही है? सर कोशिश यही है कि अभी बस ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें अगर हमारे पास इतनी फंडिंग जमा हो जाए तो हम वहाँ पे जाके ना जो लोग हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सलामत है उनके लिए एक मेडिकल कैंप लगा लें। वहाँ पर जाके उनकी जो सूरत हाल है, उनकी पोजीशंस को चेक किया जाए, चीज़ें हों अगर उनकी ज़रूरियात में, क्योंकि अब जो उनके पास जो मसला आएगा सबसे ज़्यादा उनके आएगा कि हेल्थ में उनको मल्टीवाइटामिन खाना पीना तो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहा है, लेकिन जो मेडिसिन की नीड है ना वो होती चाहिए सर। तो हमारी कोशिश यही है कि हमें कुछ जो सपोर्ट है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, हमें सपोर्ट चाहिए मेडिसिन का। हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमें सिर्फ मेडिसिन का सपोर्ट चाहिए। अगर हमें लोग दे दें, हम वहाँ जाके कोशिश होगी कि हर वीकेंड पे मेडिकल कैंप्स लग जाएं। डायरेक्ट गवर्नमेंट वहाँ ना दे दें सर, वहाँ देगी तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए मौजूद है। यंगस्टर्स में इतना जज्बा मौजूद है कि वो करने को तैयार हैं। वहाँ के डॉक्टर्स तो वहाँ के लिए अगर अवेलेबल हैं तो ये तो सब जानते हैं क्या हालात हैं, लेकिन हमारे पास कराची के यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं जो काम करना चाह रहे हैं। सब क्या हालात हैं। मुझे ये बताइए कि अवामी नुमाइंदे हैं आप माशाल्लाह, आवाम में आप जाते होंगे यकीनन, और नहीं जाते तो जाना चाहिए, क्योंकि आवाम के लिए जानने के लिए आवाम में जाना ज़रूरी है। और मेरा ये यकीन है कि जिस दिन आप आवाम को जान जाएंगे उस दिन जान बन जाएंगे आवाम की। तो सब लोगों को इसी तरीके से आवाम में मौजूद होना चाहिए। तो आप इनके सवाल का जवाब दीजिए कि आप आवाम में जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 18 महीने हो गए और मैं PS 118 से मेरा ताल्लुक़ है, मंगूपीर से। मेरा कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं अपने हल्के में आवाम के दरमियान मौजूद ना हो। अभी भी मैं सुबह से तकरीबन वहीं था, तो अभी आपके प्रोग्राम की वजह से आ गया। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, अवामी नुमाइंदा जब तक आवाम में मौजूद नहीं होगा, उनकी परेशानी, उनकी जो ज़रूरतें, उनको कैसे हल करना है, किससे बोलना है, तो जब तक हम फील्ड में नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM का तमाम MPs
अपने हल्के के अंदर मौजूद रहते हैं। अगर मैं नाम गिनना शुरू हो तो 36 के 36 मेरे 5-6 मिनट तो यहीं लग जाएंगे। तकरीबन हमारे सर एमपीए भी और गवर्नर साहब भी मौजूद होते हैं। मैंने खुद देखा बरसात के अंदर कामरान टसरू साहब को पानी की बोतल्स देते हुए और खाना देते हुए और पानी के अंदर वो खुद खड़े हुए थे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर साहब भी नजर आते हैं। लेकिन आपकी जो लोग हैं, जो आपके सूबाई असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। देखिए हुकूमती सतह पे आप देखें जितने भी इनके अरकान 117, तो मेरे को नहीं लगता, ना मैंने कभी देखे कि वो अपने आवाम के दरमियान मौजूद होते हैं। अभी इनके आप देखें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ वहाँ पे हैं, अगर इनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते तो आज इतनी परेशानी नहीं। कराची इस टाइम पे पूरा तबाह हो चुका है। आपने खुद देखा होगा, मीडिया जैसे आप अपनी आंखों से देखते होंगे कि पूरा समंदर बन चुका था यहाँ पे, यानी कि पानी को निकलने में 6-6 दिन लगे हैं। इनकी इंतजामी जो मशीनरी थी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। मैंने तो देखा लोग कांटा डाल के बैठ गए थे कि कोई मछली आ जाए। नहीं मछली क्या, वहाँ पे तो लोग देख लें ना, कश्तियाँ चलाई हैं लोगों ने, यानी कि रक्शे वहाँ पे तैरते हुए गए, बड़ी बड़ी बसें यानी कि हाईरूस वहाँ पे तैरती हुई गई हैं। आप तो खुद देखा होगा, बल्कि सारे मीडिया चैनल ने देखा। जी, तमाम मीडिया दिखा रहा था। तो ये नाहली है ना। अब देखें ना, पूरा इंतज़ाम ही तबाह करके रख दिया। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा शहर अभी बता दें, मैं अगर मंगूपीर की अभी बात करूँ, आज बारिशों गए कहते 5-6 दिन हो गए, आज भी वहाँ पे तालाब बना हुआ, सैलाब बना हुआ है। अभी भी वहाँ पे हमारे इंतज़ामी लोग जो टाउन चेयरमैन हैं या जो भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं इंतज़ामी, वो मौजूद वहाँ पे आके काम नहीं किया लोगों ने। अभी भी लोग परेशान बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ उनकी नाहली है जो बर वक्त, हालांकि प्रेडिक्शन तो आज की नहीं थी ना, ये तो महीने पहले से प्रेडिक्शन किस तरह थी, तो उस पर उन्होंने क्या अमल किया जिससे लोगों को कम से कम नुकसान हो, लोगों को परेशानी से बचा जा सके। इस पर सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। अब अगर देखा जाए तो पूरी सड़कें तो पहले ही बेहाल थी, अभी पूरे और सड़कों हाल बड़ा गर्क कर चुके हैं। अभी मेयर मुर्तज़ा आपको मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि मेरे पास सिर्फ 106 सड़कें हैं, यानी केएमसी के पास। तो भैया 106 सड़कों हाल भी बता दो ना क्या है, खाली आपने क्वांटिटी रखी हुई है, इस पर काम नहीं कर रहे। इंतज़ामी तौर पे बिल्कुल यानी कि फ्लॉप हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि अगर केएमसी की अगर देख रहे हैं तो टीएमसी के रोड्स कितने वो किनके हैं, वो भी तो इन्हीं के टाउन चेयरमैन है ना, जितने भी मोस्टली इन्हीं के टाउन चेयरमैन है। यानी कि पूरा सिस्टम यानी कि उन्होंने बिल्कुल डैमेज करके रखा हुआ है। आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है मुर्तज़ा वहाब साहब की जो वो काम कर रहे हैं वो आपकी नज़र से यकीनन गुजर रहे होंगे। वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था। जी सईद भाई, मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में पानी तो नहीं है बरसात गुजरने के बाद? आपका वैसे इस चीज़ से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे मेरे सवाल में इनसे भी एज में बढ़ा हूँ और इनसे भी एज में बढ़ा हूँ, और मैं पाकिस्तान जहाँ कराची का ही रहने वाला हूँ, कराची में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कराची में बारिश हुई हो और हमने कभी भी ये कहा हो कि यार इम्प्रूवमेंट हुई है या आगे हो जाएगी, यही हाल होता है। तो अब तो मैं आपसे, ये आपने सवाल ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं तो आपसे कह रहा था कि सियासत में बात करना बड़ा मुश्किल काम है। इस पे बात ही ना करें, इसलिए कि एक दूसरे, नहीं तो ये हुकूमत थी, इससे पहले दूसरी हुकूमत थी, उससे पहले दूसरी हुकूमत थी, क्या हुआ? सिर्फ काम ही खराब हुआ है। मैंने तो तरक्की होते हुए देखा ही नहीं। जान के कुछ आपसे भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एमपीए हैदराबाद से, एमक्यूएम पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, साबिर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साबिर भाई, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से तो पूरी जोश और ताकत लहर से बात कर रहा हूँ। सही हुई आवाज़? जी 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 साबिर भाई, जी अब सही आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीर अहमद भाई, एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सईद आज़ाद साहब जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, और डॉक्टर उरूसा मौजूद हैं। आपको सुन रही हैं हैदराबाद की इस वक्त जामशोरों की कोटरी बैराज की क्या पोजीशन है, कितना क्यूसिक का पानी का रैला वहाँ से गुजर रहा है? अच्छा, पहले तो ये तमाम जो आपके शुरका हैं उनको, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फराज भाई, आप जानते हैं कि हैदराबाद के जो कोटरी बैराज है वो दरिया सिंध पे आखिरी बैराज है, यानी कि पूरे सिंध में से सैलाब और ऊपर से जो अपर पंजाब और दीगर इलाकों से पानी आता है उसको गुजरना फिर सिंध के इस कोटरी बैराज से होता है। और ख़ास तौर पे हैदराबाद जो कि 25 लाख आबादी का शहर है, उसके 2 इलाके जो है हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद, ये दरिया के बंद के साथ साथ वाक़ हैं। और ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ पे दरिया का एक फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है, उसके बाद एक लूप बंद बनाया जाता है, और लूप बंद उन्हीं जगहों पे बनाया जाता है जहाँ दरिया की
सूरत थोड़ी खतरनाक हो। तो इत्तेफाक से लतीफ़ाबाद में जो है, वैसे जो लतीफ़ाबाद से दरिया गुजर रहा है वो 4.5 माइल का उसका जो बंद है, लेकिन उसको अगर हम किलोमीटर में लें तो 7 किलोमीटर के करीब तकरीबन बनता है। उसमें 1.5 किलोमीटर में लूप बंद भी शामिल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ आके दरिया इस बंद पे टकराता है। टकराने से मुराद है कि दरिया बल खाता है और आके अपना रुख बदलने की यहाँ कोशिश करता है। इसलिए इस बंद की बड़ी अहमियत भी है और इसके लिए काफ़ी इंतजाम भी किए जाते हैं। यहाँ स्टड बनाए जाते हैं जिसको मुकामी दरबार में ठोकर कहते हैं कि यहाँ दरिया आके टकराता है तो ठोकर बनाई जाती है जिससे दरिया अपने रुख को मोड़ नहीं पाता और यहाँ बचत हो जाती है। इस वक्त जो शाम को हमारे पास आदाद शुमार है, मैं खुद भी दरिया के उधर विजिट पर था, तो वहाँ 3.25 लाख क्यूसिक पानी अभी गुजर रहा है और उसकी भी स्पीड बहुत तेज थी। उसमें भी जो है इंतजाम तो नज़र आ रहे हैं कि जो बचाव बंद को बेहतर करना, मशीनरी को खड़ा करना, लेकिन आपको अंदाज़ा है वो हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं ना कि बंद बना के सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। तो दरिया के इसके हिफाजत इंतजाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर करना चाहिए। हमने अपने बजट स्पीच में भी वज़ीर आला से ये दरख्वास्त की थी कि आप दरिया के वहाँ जहाँ 25 लाख आबादी के शहर हैं और जो यहाँ पे सारी जगहों पर यहाँ से गुजर रहे हैं, इनको आप जो है पक्का कर दे। पक्के से मुराद है कि पुख्ता बंद बना दिया जाए, दीवार बना दी जाए ताकि मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ लोगों को सेफ्टी का एहसास हो। तो सेफ्टी बंद कितने हैं साबिर भाई, सेफ्टी बंद कितने हैं दरिया के बंद के बाद? अच्छा नहीं, सेफ्टी बंद से लूप बंद है, उसके अलावा कोई बंद नहीं है। अच्छा। बीच में लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज भी आ जाती हैं, आबादियां भी हैं, दरिया के अंदर भी अभी तक लोग आबाद हैं। और अभी आप देखें 11 के करीब गांव हैं जो हमारे लतीफ़ाबाद के दरिया के बंद के साथ अंदर बैठे हैं। उन गांवों की शिफ्टिंग होनी है जिसमें नाई चाणी है, धनी मियान है, मेजर बाकिर गोट है, लगारी गोट है, 3-4, ये सारे गोटों की अभी एवोकेशन वहाँ से नकले मकानी करवानी है। इस इंतजार में है इंतजामिया कि वहाँ जो उनके है कि 5 लाख किसी का जब रेला आता है तो ये गांव डूबते हैं। लेकिन पिछले मादी में ये रहा है कि गांव वाले जब जाते हैं अपने नकल मकानी करवाई जाती है या उनको कैंपों में शिफ्ट किया जाता है तो इंतजाम मुकम्मल नहीं होते, बच्चों को परेशानियां होती हैं, खाने पीने के मसाइल होते हैं, सबसे बढ़कर सफाई के मसाइल होते हैं क्योंकि जहाँ इनको शिफ्ट किया जाता है वो अमूमन स्कूल होते हैं, स्कूलों में तो वो इंतजाम नहीं होते। अच्छा साबिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसमें गुंजाइश कितनी है, कितने लाख का जो रेला है क्यूसिक का वो वहाँ से गुजर जाए, लोग वहाँ सेफ रहें, इसमें कुछ बता सकते हैं? हमारे यहाँ 2010 में 10.5 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है इससे। जी। इसकी जो कैपेसिटी वो 9-9.5 लाख है, लेकिन 10.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुका है कोटरी बैराज। उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि इसमें अल्लाह ताला मदद करता है, इंतजामिया तो अपने इंतजाम करती है, हम खुद भी विजिलेंट रहते हैं, वहाँ जाते हैं, हमारे कारकुनान मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान जहाँ ड्यूटीज देते हैं। लेकिन अभी भी अगर 7-8 सिंध गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आपके साथ मौजूद है, शाना बशाना खड़ी हुई है? अच्छा देखें, ये तो एक जो ना अजीब सी बात है फराज कि जब बारिशें हुई उस वक्त भी हम बोलते रहे कि स्टेक होल्डर हमें शहर के, हमें मालूम है कहाँ काम करना है, खुदारा ये तो सियासत छोड़ें। पानी ये नहीं देखता है कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वहाँ के नुमाइंदों का हक है कि आप उनको तवज्जो दें, तरजीह दें और उनके साथ मुशावरत करके अमल करें। अभी भी हम जब यहाँ सब स्टेक पे लगे हुए हैं तो कोई हुकूमती अमलदार जिसमें वज़रा शामिल हैं, तर्जुमान शामिल हैं, फोकल पर्सन बनाया है वज़ीर आला साहब ने। फोकल पर्सन बनाए क्यों जाते हैं? उनके बनाने का वाहिद मकसद ये होता है कि तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। अच्छा, हमें अगर रास्ते में रखते हैं मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी। अफसोस वाली बात है सिंध गवर्नमेंट का रवैया पहले की तरह ऐसा ही है जैसे वो तो खुद एक सुपर ह्यूमन टाइप के लोग बने हुए कि जो सब चीजें कर लेंगे, बाकी किसी को वो नहीं पूछते हैं, किसी को एतमाद में नहीं लेते हैं, कोई राय नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमें खतरा रहता है कि एंड टाइम पे ये तो हाथ खड़े करके अलग हो जाएंगे। हमें लोगों के दरमियान रहना है, हमारे अपने लोग हैं, हमें उनकी हिफाजत भी अजीज है, उनकी सलामती भी अजीज है। तो आपकी तवज्जो से आपने सवाल किया है तो मैं इनको ये थोड़ा एहसास दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा इन आफात के ज़माने में तो सियासत छोड़ दें, इन आफतों को मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को मिल के खड़ा होना पड़ता है। हम बिला क्या कहते हैं गैर मशरूत तौर पर हम आपका साथ देने को तैयार हैं। जो शहरियों की हिफाजत के लिए आप इक़दाम करेंगे उसमें हम अपनी खिदमत देने को तैयार हैं। तो आप
आप इसमें मजाक नहीं करें, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं करें कि जिसकी वजह से लोगों की हिफाजत सब मुत्तहद होंगे। अच्छा, इंतजामिया भी आपके साथ, आखिरी सवाल का जवाब, इंतजामिया भी आपके साथ खड़ी हुई है वहाँ? अच्छा देखें, हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर से आज मैंने खुद राब्ता किया, सीडा के इंजीनियर से मैंने खुद राब्ता किया, फिर उनके साथ मैंने डीसी साहब के साथ तो नहीं, लेकिन सीडा के इंजीनियर के साथ मिलकर मैंने बंद का मुआयना किया, उनसे तफसीलात जमा की, अपने वहाँ लोकल जो लोग रहने वाले हैं उनके नंबर एक्सचेंज करवाए और उनको कहा कि रात हो या दिन हो, जो मैन पावर आपने अपने पास लगाई है उससे ज्यादा मैन पावर हम लतीफाबाद से आपको देने के लिए तैयार है। बहुत 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 शुक्रिया साबिर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सईद भाई, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, इस कराची का सिस्टम पूरे पाकिस्तान का यही है कि जो भी होता है, बारिशें होती हैं, कुछ होती हैं। मैंने 20 साल जिस एरिया में मैं रहता हूँ, 20 साल हो गए वहाँ रोड कोई नहीं बनी, अब सब हुकूमतें होके गई हैं। कौन सा है? मॉडल कॉलोनी पे आजकल रेस मॉडल कॉलोनी छाया हुआ कौन है, पता नहीं कौन, समझ में नहीं आता कौन है क्या है आज तक, और समझ में ये नहीं आता, मुझे इतना समझ में नहीं आता। यकीन करें कि एक मॉडल कॉलोनी का रास्ता है, आपके मॉडल कॉलोनी का एमपीए कौन है? अच्छा, अब मैं बता सकता हूँ मेरे इलाके का एमपीए कौन है। अच्छा, अब सुने, मुझे तो ऑनेस्ट बता रहा हूँ, सियासत से मैं ना बात करता हूँ ना कुछ ऐसे नहीं, मगर सुने, मैं ये जानता हूँ कि एक रोड है, ऐसी ये रोड है मॉडल कॉलोनी में, जो वो सिर्फ इस वजह से नहीं बनती कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, 3-4 हैं, जमात इस्लामी वहाँ है, वहाँ पीपल्स पार्टी वहाँ है, पीटीआई वहाँ है, ये रोड हमारा नहीं है। अब इतने बड़े अच्छी सोसाइटी है और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है किसे। अब हम लोग भी बेहिस हो गए, अब पता ही नहीं है लीडर कौन है, पता ही नहीं है। अब ये पता है कि सिंध हुकूमत है, इसके अलावा कोई ना सुनने में दिखता है ना कुछ होता है। अब तो यकीन करें, अब तो 90% ऐसा ही हो गया है कि पहले ही होता था कि तकरीर किसी जगह वो होता था तो हम अपने एमपीए का एमएनए का नाम लेते थे कि यार ये था, पकड़ लिया करते थे आज से 20 साल पहले कि भाई किस बात का। और अब तो ये पोजीशन है कि राज की बात दो पूछें, दो, इसलिए कि आज आपने बात ऐसी कर दी है, किसको दिया? बड़े मजे की बात है। आप यकीन करें कि मैं पहले साल जब फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, मेरा एरिया जो है पीपल्स पार्टी का, पूरा पीपल्स पार्टी का। ब्रेक पे जाना है हमें सर, किसको पकड़ें? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ खूबसूरत पाकिस्तानी और मैं हूँ पाकिस्तान। जी सईद भाई। जी जानिए, आप मैंने जो आपसे सवाल किया था कि ज़ाहिर सी बात है ये जमहूरी हक़ है वोट देना, बिल्कुल है। आपने ये हक़ इस्तेमाल कहाँ किया और क्या आपके इलाके के एमपीए, क्या आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें यानी रोड टूटे हुए हैं, बेसिक निज़ाम है, वो ठीक हो रहा है? आप मुतमईन हैं? देखें फराज, मैं आपको सही बताऊँ कि जो एक मजबूत पार्टियां होती हैं ना, जी, जो जिनका एक पिलर होता है, जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो लंबी होती हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी तक 3 पार्टियां ही हैं, तीसरी पार्टी अब एक मुस्लिम लीग समझ लें, पीपल्स पार्टी समझ लें और पीटीआई समझ लें। ये पार्टियां अब तीनों की तीनों पार्टियों में से आप उठा लें, जो अभी सर्वाइव कर रहा है वही पार्टी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। और मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं, मेरा तो काम से ताल्लुक़ है, जो भी काम कर दे, ठीक है। हाँ, जहाँ तक ये था कि मेरी अभी जितनी ज़्यादा पिछली जो आपने बात बोली थी कौन दे रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे के बाद मैंने जो कर दिए तो पीपल्स पार्टी को वोट डाला है। अच्छा, और पीपल्स पार्टी को भी इसलिए डाला है, मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए वो करता हूँ कि पीपल्स पार्टी देखे इतनी बड़ी पार्टी है कि हमारे स्पोर्ट्स में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आप देखें, अब पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है टोटली। पार्टी में बहुत अच्छे नाम हैं, नासिर शाह साहब उन्हीं पे आ रहा काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान। अभी जैसे नासिर शाह साहब हमारे कश्मीर सुप्रीम लीग हो रही है, जी, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की दूसरे नंबर की होगी PSL के बाद। मसूद भाई उसके चेयरमैन है, मेरा सलाम कह दीजिएगा। मसूद खान साहब। और ये उनका मैं सलाम भी कहूँगा आपको। और उन्होंने आज आना था, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, मैंने तो आपसे बताया था उनकी तबीयत सही नहीं थी।
मगर हमें पीपल्स पार्टी बहुत सपोर्ट अक्सर ऐसा होता है, वो शाहीन की परवाज़ में पहले भी आ रहे थे तो उनका पेट खराब हो गया था, इस दफ़ा भी हो गया, पता नहीं क्यों। नहीं वो एक्चुअली घर से बाहर निकले हुए ना काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब हुआ, दावतें इतनी हो रही हैं, इतना इधर उधर खा लेते हैं, पेट डिस्टर्ब हो जाता है। सही कह रहे हैं वो। जब तो हमें शहर से दूसरे शहर में मैं तो इस वक्त जिसे कहते हैं कि झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ से है, और उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पार्टी है जो कि काम कर रही है। मेन पीपल्स पार्टी हमारे काम वही करती है, तो हमारा उसका तरफ इंटरेस्ट रहता है बस। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको इनसे कोई शिकायत है? नहीं पार्टी देखिए किसी से ये आपको बताऊं, स्पोर्ट्स और क्या कहते हैं सियासत और आर्टिस्ट ये बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। इनको स्पोर्ट्समैन जो होता है 99% पॉजिटिव होता है। सर मैं यही तो कहता हूँ, जाइए अवाम में, जान बन जाइए अवाम की। और इसी तरह सियासतदान है, सियासतदान अपने लिए काम नहीं कर रहा होता, दूसरे के लिए कर रहा होता है। ये अल्लाह पाक कुछ लोग जैसे डॉक्टर रूसा काम कर रही हैं, ये एक अल्लाह स्पेशल लोग ऐसे पैदा करता है कि किसी के लिए काम करना। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसमें से देखें हम लोग वो करते हैं, नहीं तो ईदी साहब यही थे ना, आप चीपा साहब देखना कितने बड़े बड़े लोग, ये ऐसे ही लोग पैदा हुए तो काम हुआ। और इसी तरह ये लीडर होते हैं। यकीन करें आप लोग, गारंटी है आप हमारा मुल्क सही हो जाए तो आप लोग जन्नती लोग हो। नहीं मैं यार आप एक आदमी का भी आप मसले हल करते हो, ये करते हो। हम तो सिर्फ मेरी पोजीशन ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, अल्लाह पाक इस काबिल कर दे खेलने के लिए, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर दे, या ऑनर की बात नहीं। बिल्कुल मैं जी कहें दिल की बात, चाहेंगे भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा नासिर हुसैन शाह, मैं उसको पर्सनली बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत अखलाक वाले आदमी हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में हैं जिनसे मेरी पर्सनल इंटरेक्शन है, और बहुत अखलाकी और बहुत यानी कि मैं समझता हूं कि साहब की खास बात है, हमीशा झुके रहते हैं, आजी वाले आदमी, नरम मिजाज। अच्छा लेकिन इन्होंने पूरा सच से बोला। मैं समझता अनिल भाई ने थोड़ा सा मुझे बोलने दें। नहीं मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, जिस आदमी की तारीफ हो रही है ना, मैं कंटिन्यू उनके साथ। तारीफ नहीं, सच कहा, सच है जो मैं डेली उनसे हर दूसरे दिन मुलाकात करता हूं, हर दूसरे दिन, इसलिए कि कराची में ही वो हो रहा है सब कुछ। नहीं तो मैं जाता हूं ना उनके घर, यकीन करें 100 आदमी उनके घर में बैठा होता है, और ऐसा नहीं है, मैं तो उनको शक्ल देखता हूं 100 आदमी को कैसे हैंडल करते हैं। किसी के लिए ना नहीं है, नासिर शाह के नहीं, किसी के लिए ना। बात को आगे करता हूं, बात करूं। मैं जब नया एमपी बना था तो मैं किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैं ना इनके अखलाक की बात आई ना, तो मैं फर्स्ट डेस्क के ऊपर बैठा हुआ, तो वो स्टेज पे बैठे हुए थे ना, तो अच्छा हल्का मेरा था, तो उन्होंने मुझे वहाँ से देख के इशारा करके बुलाया, तो मैंने नहीं आप बैठे नहीं, कह रहे नहीं नसीर यार तुम्हारा हल्का है, तुम यहाँ बैठोगे, यानी मुझे वहाँ से उठा के उन्होंने अपने पास बैठाया। मतलब इनका आला ज़र्फ़ है, आला अखलाक है उनकी। मैं बात को मैं आपकी बात को करता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इन्होंने सच ये नहीं बोला कि देखिए वैसे हम पॉलिटिक्स अगर बात करें अब आ गए आप शरारत पे। नहीं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने पूरी नहीं की ना। कराची को अगर बनाया है, मैं कहता हूँ जैसे इन्होंने कहा हनीफ आज़ाद भाई ने कि मैं पैदा कराची में हूँ, तो हमें अब किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। मुझे बताया कि एमक्यूएम के दौर के अंदर जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, या कराची नहीं बना, उस वक्त जो काम हुआ उसके बाद कभी ज़िंदगी में कभी काम हुआ नहीं हुआ मेरे ख्याल में। आज 17 साल से बरसर सिंध हुकूमत है। देखिए सच बोलने की जरूरत रखनी चाहिए कि उसके बाद जो वो बना के गए 2008 के बाद, उसको मेंटेन भी नहीं कर सके। मैं कहता हूँ कि उस वक्त के दौर के अंदर अगर देखा जाए जो काम हुआ, तारीखी काम हुए, क्या नहीं किया, कितने सैकड़ों प्रोजेक्ट उन्होंने बना के दिखाए। आज मेयर भी उनका, वज़ीर आला भी उनका, टाउन के अंदर चेयरमैन भी उनके, खाली सूबे का फंड खाली 3400 अरब रुपए, आज तक 17 सालों में तकरीबन 22,000 अरब से ज़्यादा पैसे ला चुके हैं। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ 300 अरब रुपए में कराची बनाया था, जिसको लोगों ने कहा था मुस्तफ़ा खुदाल के लिए पूरा कराची खोद दिया था, उसने बना के दिखाया। तो भाई आपने 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस कराची के सिंध के नाम पर लिए, कहाँ लगाया लोगों ने। लेकिन इतना तो हम अखलाकी जरूरत रख सकते हैं ना, एक आम आदमी, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन देखिए सही काम करने वाला कराची को बिलखसूस मैं कहता हूँ एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं सुधार सकता। कि एमक्यूएम कराची, यानी कि कराची को एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं बना सकता, ये लोगों को पता है। आप लोगों ने देख लिया कि टाउन के अंदर इनके अपने जो टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं वो बिल्कुल यानी कि फारिग हो चुके हैं। आज भी लोग इस हुब के अंदर के यार अब आने वाला बल्दियाती इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा पूरा कराची इंशाल्लाह क्लीन स्वीप मारेगा और दोबारा वज़ीर उसके मेयर कराची इंशाल्लाह एमक्यूएम का होगा, और आपको नज़र आएगा काम होते हुए इंशाल्लाह।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, पहले तो मैं आपने काम करना है ना हैदराबाद में, तो मैं आपको हैदराबाद की सूरत हाल दिखाता हूँ कि दरिया की क्या पोजीशन है, और साइड में जो गांव हैं वो मैं अपनी टीम से कहूँगा ज़रा वो वीडियो भी लगाएं, और वो सूरत हाल भी आप देखते रहें कि हैदराबाद की क्या पोजीशन है इस वक्त, जामशोरू की क्या पोजीशन है, और सक्खर से जो रेला आ रहा है, दिखाइएगा ज़रा वो वीडियो साथ साथ चलती रहे। जी डॉक्टर साहब, ताकि आपका हैदराबाद अगर जाना हो और मेडिसिन लेके दवाइयाँ, और इसके साथ साथ जो आप ग़िज़ाई अशिया भी कह रही थी, और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि आपकी एनजीओ की हेल्प करें ताकि आप हैदराबाद जो है वो ये तमाम चीज़ें लेके जा सकें। तो अगर आप आएंगी तो मेरे ख्याल से ये मंगल और बुध को पता है कि शायद बड़ा रेला वहाँ से गुजरेगा, तो फिर आप एक हफ्ते बाद आएंगी तो सब बेकार हो चुका होगा। सर कोशिश तो यही है कि हमारी जो है सारे इंतज़ाम हम पहले कर लें, और उसके बाद जब अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली यहाँ से टीम को लेके जाना है। टीम को लेके जाने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी हम पे होती है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं और सिर्फ मेल डॉक्टर्स नहीं होते, फीमेल की ज़रूरत जब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जाहिर सी बात जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो घरों में होती हैं बाहर नहीं निकलती, तो उनको भी कैटल करना, फिर बच्चे होते हैं तो उनको भी देखना, बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी देखना, उनके लिए हमें एक बड़ी टीम लेके जानी होती है। और बड़ी टीम के लिए कराची से पूरे डॉक्टर्स को लेके जाने के लिए हमें एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ता है, और सिर्फ उनके लिए सिर्फ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रास्ते का भी ख्याल करना कि डॉक्टर जो है उसका भी थोड़ा सा एक सेफ्टी का बड़ा इशू होता है कि वो यहाँ से चला तो जाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उठेगा, क्योंकि जाहिर वो बीमार हो गया तो मतलब हमारा तो और ही काम बढ़ गया। तो कहें ना दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से सिंध गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करें ना। सर हमारी तो हमेशा ही गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट के लोग हो, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम एज एन टीम काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है। बींगा पाकिस्तानी, हमारे लिए टीम बन के काम करना, पाकिस्तानी बन के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, अपनी जात से काम करना है। हमने ये नहीं देखना कि कौन सी पॉलिटिशियंस है, कौन है कौन नहीं है। हम भी अगर डॉक्टर हैं तो ये हम अल्लाह के तवस्सुल से हम बन गए हैं। आप पॉलिटिशियन हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कुछ भी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, सब बन गए। लेकिन अपनी जात से अगर हम थोड़ा थोड़ा सा, चाहे जो भी हमारे तवस्सुल से हम कर सकते हैं, चाहे मेडिसिन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं, फिजिकली हम फील्ड पे आके काम कर सकते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। और क्योंकि जो लोग इस वक्त मुसीबत में वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन किसके रिलेटिव्स हैं, कौन किससे कनेक्टेड है, लेकिन हो सकता है जब हम वहाँ पहुँचें तो किसी एक की जान बच जाए तो शायद आखिरत संवर जाए, हम में से किसी की भी, एक की भी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अपनी टीम से कहूँगा अगर वो फुटेजेस अवेलेबल हैं तो ज़रूर दिखाइए ताकि हम ये सूरत हाल जान सकें। देखें हैदराबाद के ये दरिया की पोजीशन है, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। इंतज़ामिया भी मौजूद हैं, आई थिंक शायद डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, और ये पूरा जो है वो एक जायज़ा लिया जा रहा है कि दरिया में कितना पानी मौजूद है। क्योंकि नसीर भाई इस वक्त पोजीशन ये है कि हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे साबिर भाई कह के गए कि 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा रेला गुजर सकता है, लेकिन अगर इसका पेट दरिया का इतना बड़ा है कि अगर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम सेफ़ साइड पे चले जाएगा हमारे पास से पानी इंशाअल्लाह ताला। आप देख रहे हैं कि साइड में ये गांव हैं, ये सब पानी के जो है वो अंदर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक पानी नहीं होता था। सैलाब की वजह से इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है हैदराबाद में, और पानी फैल रहा है। जो छोटे छोटे गांव हैं उनको जो है वो पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है, और हमारी इंतज़ामिया भी मौजूद है, और यकीनन सिंध गवर्नमेंट भी वहाँ मौजूद होगी, और सिंध गवर्नमेंट भी वहाँ माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। और बैराज अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले शायद शोरो साहब भी वहाँ मौजूद थे, शोरो साहब, काशी शोरो साहब भी जायज़ा ले रहे थे, क्योंकि ये हैदराबाद या पाकिस्तान पूरा हम सब का है, और इसमें हर रंग और नस्ल के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हम सब एक हैं। इंसानियत का एक रिश्ता है, वो हमेशा कायम रहेगा। और उसमें सिंध गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हुई है, MQM पाकिस्तान भी साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा अदर PTI भी साथ खड़ी हुई है, सारी पार्टियाँ, जमात इस्लामी भी साथ खड़ी हुई है, क्योंकि मुल्क हमारा है और इस झंडे के नीचे हम सब मुत्तहद होकर खड़े हैं। देख रहे हैं आप हैदराबाद की फुटेजेस सारी चल रही हैं। सर इसमें मेरा एक सवाल है। जी बहुत शुक्रिया। 2022 में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी। हमारा जो मेन जो हमारी ऑफिशियल जो हमने वर्क करना शुरू किया था आउट ऑफ कराची, जो शुरू किया था वो 2022 में ही किया था। 2022 में भी सेम सिचुएशन आई थी, अभी उससे और वर्स्ट हो गई। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हम आज भी वहीं खड़े हैं, आज 2.5 से 3 साल गुजर गए और आज फिर वही सिचुएशन आई है, वही बारिश है, वही सब कुछ है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब हम ना इसमें हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ना हम इसको कह सकते, तो क्या हम वैसे ही रहेंगे अगले आने सालों में भी? कि कोई प्लानिंग नहीं, किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है सर पे ये मैं आपसे वही वाली बात कह रहा हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं देखा बारिश हुई हो। मैं हमेशा II चुंदरीगढ़ में ऑफिस है मेरा,
और मैं हमेशा रात को 3 बजे पहुंचा हूँ। 10 साल पहले भी ऐसा होता था, 15 साल पहले भी ऐसा होता था, कल भी इस वाले में भी ऐसा हुआ। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे और हम सब मुत्तहद होकर खड़े हैं, क्योंकि हमारी पाक फौज हमारी आवाम के साथ खड़ी है। मैं इसी वजह से तो कहता हूँ देखते रहिए शाहीन की परवाज़। जी आप बताइए कि सईद भाई लास्ट शो में आप कह के गए थे कि जो हमारा जो अब यंग लड़का आ रहा है, बिल्कुल यंग ब्लड जो आ रहा है वो कुछ चेंज करेगा। अभी जो ट्राई सीरीज़ हो रही है यूएई में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की, तो हसन नवाज को कैसा देखते हैं? फराज भाई आपने वो विदाउट बाबर आजम सही है टीम? आपने सवाल बड़ा मुझे याद करवा दिया। नहीं, मुझे याद नहीं था। बड़ा इसका मतलब आप ज़हीन आदमी है। अरे नहीं सर, नहीं, मैं तो ये बात बेसिकली अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में इतना टैलेंट नहीं होगा। क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट की बात करूँ, जैसे मेरी फील्ड है, हर स्पोर्ट्स में टैलेंट है, हर चीज़ में टैलेंट है, मगर पाकिस्तान में आप उठा के देख लें, 92 का वर्ल्ड कप देखें, इमरान खान की क़ियादत में सब यंगस्टर थे, वसीम अकरम, इंजुमाम उल हक, मुश्ताक, आकिब जावेद, मोइन खान वगैरह बच्चे थे, हम लोग जीत गए वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद आप दूसरा देखें, सरफराज जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाया था, उसमें आमिर, ये सब लड़के ना 16, 17, 21 साल के थे, ये जीत के, ये है टैलेंट। मगर हमारे यहाँ पिछले दिनों जो काम हुआ है, जो पूरा पाकिस्तान आवाम जो परेशान थी कि परफॉर्मेंस जो अभी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ख़राब हुई थी, वो टैलेंट की वजह से नहीं हुई थी, वो एक हमारी सिस्टम की वजह से हुई थी, हमारी एक लॉबी थी। मगर अब माशाल्लाह जैसे जैसे हर आदमी वक्त के साथ सीखता है ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो चेयरमैन है इस वक्त PCB का, उसको टाइम ज़रूर लगा, मगर उसने बहुत अच्छा कर दिया पाकिस्तान टीम के साथ। मोहसिन नकवी साहब ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया। आपको बताऊं 92 के बाद से एक चीज़ जो आ रही थी, कंटिन्यू आ रही थी, अब मीडिया बोला जा रहा था, जर्नलिस्ट बोले जा रहे थे, क्रिकेट बोले जा रहे थे, वो थी प्लेयर पावर। प्लेयर पावर आप जो टोटल हमारे पास 1 मिनट है, जल्दी आप बात। प्लेयर पावर ख़त्म करने के बाद ये जो टीम खेल रही है एशिया, हो सकता है कि ये इंडिया के मुकाबले में 19-20 हो, इंडिया 20 हो या 19 हो, मगर पाकिस्तान के यही लड़के, अगर अभी जो उन्होंने, आपने अभी सवाल किया था वो बता दूं, आपने कहा बाबर आजम का, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट, रिजवान ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट, मगर अच्छा किया इन यंगस्टर को चांस दिया। अगर अब वो आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये पके हुए प्लेयर मिलेंगे, पहले इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था उनके होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यूएई की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक लड़का, आई थिंक मेरे ख्याल से मोहम्मद आसिफ या कोई ऐसे जी, आसिफ नाम है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। यूएई में भी आप उठा के देखें, पाकिस्तानी लड़के हैं, टैलेंटेड, तो पाकिस्तान जहाँ भी पाकिस्तानी लड़के, वहाँ देख लें आप, जिम्बाब्वे में देख लें आप, वहाँ भी पाकिस्तानी लड़के यहाँ से पाकिस्तान के गए हुए, वहाँ उनकी टीम में उनको खड़ा कर दिया, तो अब सिस्टम हमारा सही हो जाए। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी है वो अजीम पाकिस्तानी है। जल्दी से एक मैसेज कैमरे की तरफ देखे दीजिएगा। भाई पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है, और हमें सबको, पार्टियों को, और स्पेशली सिंध के गवर्नमेंट के साथ सबको मिलकर काम करना चाहिए, और कराची को इसी तरह हर सूबे में इस तरह से होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत। नसीब भाई एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तानियों के लिए। छोटा सा एक मैसेज ये कि इस पर जो सैलाबी सूरत हाल है, इसमें तमाम चीज़ों को बाला ताक रख के हमने अपनी कौम के साथ खड़ा होना है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान। हमने अपने आर्मी चीफ के साथ भी खड़ा होना है, ताकि इनकी जो भी मसले मसाइल हैं, जो इस वक्त परेशान लोग हैं, उनकी मदद कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि जो लोग परेशान हैं उनके हम साथ मिल के, यानी कि तमाम पार्टियाँ मिल के, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपकी बात मैं करूँगा कि ये हमें तासुर दिया जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हम खाली अकोमोडेट करेंगे, बाकी दीगर अपोजिशन जमातें उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे। भाई इस वक्त ये चीज़ें छोड़ दें, लोग परेशान, उनकी मदद के लिए सारे एक साथ खड़े हो जाएं। सबको मुतहद होना चाहिए। जी डॉक्टर रूसा, कहिए कैमरे की तरफ देख के। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट सारे यंगस्टर्स से यही है कि इस वक्त हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, और आप फील्ड पे आएँ, ताबिर आज़म को सपोर्ट करें, और इस जो सैलाबी सूरत हाल है उससे बचने के लिए जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें फंडिंग की सूरत में हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जाके उन लोगों के लिए जितनी हेल्थ से रिलेटेड हम उनके लिए काम कर सकें, ताकि हम अपने पाकिस्तानियों को बचा सकें, भरपूर पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में आगे भरपूर अपना कदम दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं अपने लोगों से, अपने व्यूवर्स से ये बात करना चाहूँगा कि मातली, हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम शाहीन की परवाज़ देखते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और उनसे भी शुक्रगुज़ार हूँ जो कहते हैं देखते रहिए शाहीन की परवाज़ और देख रहे हैं शाहीन, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, पूरे पाकिस्तानियों का शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हर वीक रात 11:05 पे मैं हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में,
और मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ, जो कि हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे सियासी और गैर सियासी जो है मसाइल हम हल करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही शाहीन की परवाज़ का ये है कि कह दें दिल की बात। शाहीन की परवाज़ से आपकी लाइव कॉल का हमें इंतज़ार रहता है। आप अपने मसाइल जो हैं वो हमें कॉल करके डिस्कस किया करें, क्योंकि हमारे पास मौजूद होते हैं अवामी नुमाइंदे और हम आपके दिल की बात पहुंचाते हैं यहाँ तक, और ये आपके दिल की बात पहुंचाते हैं ऐवानों तक। बहुत शुक्रिया शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया। शाहीन की परवाज़ देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।